अब्राहम लिंकन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग हैं उनमें मेरे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से सबसे प्रथम श्रेणी पे स्ट्रगल में सबसे प्रथम श्रेणी पर आने वाले कुछ लोगों में टॉप 10 में उसका नाम है। एक्चुअल में सही मायने में मैं आपको बताऊं कि अब्राहम लिंकन ने ज़्यादातर चुनाव लड़े और उनमें से बहुत सारे चुनाव हारे, और उन चुनावों में हारने के बावजूद भी केवल एक ही व्यक्तित्व, एक ही इंसान, एक ही सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा मानने वाली केवल एक ही लेडीज उनके साथ खड़ी रही, जो थी उनकी माँ। अब मैं उनकी माँ के बारे में बताता हूँ। उनकी माँ उन्हें हमेशा कहती थी, बेटा कुछ भी हो जाओ, कितना बड़ा स्ट्रगल करो, लेकिन जो तुम्हें बढ़ना है तुम्हें कोई भी दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। आपको उनकी माँ के बारे में बताऊं कि अब्राहम लिंकन की माँ हमेशा अब्राहम लिंकन को किसका पाठ पढ़ाया करती थी? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी वो उनको पढ़ाया करती थी, सुनाया करती थी। हमेशा से अब्राहम लिंकन अपने ऑफिस में, अपने परिवार में महाराणा प्रताप और महाराणा संग्राम सिंह सांगा जी का एक वृत्तचित्र, मतलब एक छोटी सी वीडियो भी रखते थे। उस टाइम पे वीडियो बहुत कम बना करती थी, वो तो अपने ऑफिस में रखते होंगे, लेकिन एक चित्र वो हमेशा ही उनके रखते थे और ये बताते थे कि अगर आप खुद समझिए कि अगर अब्राहम लिंकन इतना बड़ा स्ट्रगल होकर अपनी माँ की बात मान के इतने बड़े योद्धाओं का चित्र अपने साथ रखता था, तो क्या वो योद्धा रहे होंगे। अब आप ये देख लीजिए कि अमेरिका का वो व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम लिंकन है, वो महाराणा प्रताप का फोटो अपने साथ रखता था अपनी माँ के कहने पे। उनके वृत्तांत, उनके स्ट्रगल के लिए उनके सब कुछ पढ़ा करते थे, तो उनको बताया करते थे उनकी माँ के जिस समय पे महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं रहा और वो अपने एक जंगल में चले गए, तो उन्होंने घास की रोटियां खाई। इब्राहिम लिंकन इस बात से बड़े इंस्पायर हुए और उन्होंने तभी महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी पढ़ी, और पूरी जीवनी पढ़ी, फिर पढ़ा कि उनके पिताजी उदय सिंह, उनके पिताजी महाराणा संग्राम सिंह सांगा जी के बारे में पढ़ा, तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसके शरीर में 80 घाव, एक हाथ नहीं है, एक आँख फूट चुकी है, एक पैर में प्रॉब्लम हो चुकी है, तीर वगैरह लगा, फिर भी वो व्यक्ति इतना भयंकर तरीके से युद्ध लड़ते थे। तो हमेशा ही हमारे जो महापुरुष हैं ना, उनके बारे में विदेशों में भी पढ़ाया गया। खुद उनकी माता ये पढ़ाया करती थी, लेकिन हमारे यहाँ हमारे खुद के जो बड़े दिग्गज विद्वान योद्धा रहे हैं, उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। इतिहास में छोटी मोटी जगह कहीं दे दी गई, बाकी विदेशियों का लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड फ्रांसिस, अरे हमें उनसे क्या मतलब है। हमें तो हमारा इतिहास देखिए, किसी भी देश की जनरेशन अगर कमज़ोर करनी है, तो किसी भी देश के व्यक्ति को या बच्चों को कमज़ोर बनाना है, तो वहाँ के इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कर दो, ख़राब कर दो वहाँ का इतिहास। उनको वो चीज़ पढ़ाओ। अब देखिए, महाराणा संग्राम सिंह ने लगभग 100 या 99 ऐसे युद्ध लड़े, केवल एक युद्ध हारे। केवल उसी का वर्णन हमें बता दिया गया कि महाराणा संग्राम सिंह ने तो वो युद्ध हार गए थे, लेकिन बाकी के जितने युद्ध थे 88 या 89 या जितने या 90 या 98, उनके बारे में नहीं पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि कमज़ोर कर दो। हमारी जो पूरी विरासत है, उस विरासत को अगर इन लोगों को पढ़ा दिया गया तो वो गड़बड़। अच्छा, इब्राहिम लिंकन का मैं दूसरा एक और बताता हूँ। मैंने इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ा है, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं उसके जीवन में, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक और बात है, उन्होंने महाराजा शिवाजी के बारे में बहुत पढ़ा, संभाजी के बारे में बहुत पढ़ा। उन्होंने एक बहुत पुराने हमारे योद्धा थे, महाराणा कुंभाजी के बारे में पढ़ा, और बप्पा रावल के बारे में पढ़ा, और पृथ्वीराज चौहान के नाना जो अनंगपाल तोमर, जिन्होंने लाल किला बनाया था, हालांकि नाम बाद में किसी और ने आता था, ये ने रख लिया अपना। तो इन लोगों के बारे में उसने बहुत पढ़ा, और सबसे बहुत विडम्बना की बात है कि हमें ही नहीं पढ़ाया जाता। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इन सब के बारे में इब्राहिम लिंकन ने बहुत ही गहराई से पढ़ा है। तो आप सब लोग भी इन लोगों को पढ़ो और अपने इतिहास को, अपने विद्वता को, अपनी विद्वान योद्धाओं के बारे में ज़रूर जानो। मैं तो पढ़ता हूँ, कई बार किसी का भी आ जाता है। तो मैं एक बहुत बड़ा आपको और भी उदाहरण देता हूँ। इब्राहिम लिंकन ने एक आदमी को बहुत ही खास करके पढ़ा, जिनका नाम था बाबा दीप सिंह। उनको तो बहुत ही खास, मतलब एकदम ऐसे पढ़ा कि
यार साझावार होने के बावजूद सर कट गया, सर कटने के बाद में भी लड़ रहे हैं, ऐसा क्या जो योद्धा होगा वो। तो इन लोगों ने जो हमारे जो इतिहास हैं वो छुपा दिए गए, वो इसीलिए छुपा दिए गए कि अगर हमें पूरा इतिहास बता दिया गया, हमारे योद्धाओं के बारे में बता दिया, हमारा खून को लगा और हम लोग कभी भी डरने की स्थिति में नहीं। वही बात है ना कि अगर बच्चे को बचपन में ही कह दिया कि लड़ेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, अच्छी बात है, लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर सर पे पानी गुजर रहा है तो फिर काहे का डरना। तो यही बात है, हमारे योद्धाओं के बारे में पढ़ाना चाहिए। इतिहास से छेड़छाड़ बहुत हुई है, कई सारी और चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा सांगा।